हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? तो आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? हम लोग ऑलरेडी जो है 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एक पहला वीडियो था अलजेब्रा सीरीज के ऊपर पे एडवांस मैथ में। आप लोगों को पता होगा कि अलजेब्रा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और हम आपको पहले ही प्रॉमिस कर चुके हैं कि इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको अवेलेबल करवाएंगे हम, विथ कॉन्सेप्ट के साथ में भी और प्रैक्टिस के लिए अलग से वीडियो रहता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं a+b के होल स्क्वायर के ऊपर पे, पहला वीडियो वही था। मतलब 2 नंबर के स्क्वायर के ऊपर पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके ऊपर पे उसका प्रैक्टिस वीडियो भी हम अपलोड किए अलग से। उसके बाद हम एक वीडियो अपलोड कर चुके थे a और b के क्यूब के ऊपर से। आज उसका हम एक प्रैक्टिस वीडियो बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको दिखाएंगे कि a और b के क्यूब के ऊपर पे, a और b के क्यूब के ऊपर पे कितना क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, a³ - b³ a³ b³ इसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हो जाके फॉर्मूला चेक कर लेना। और आज हम बात कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस के ऊपर पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का वीडियो जो है थोड़ा मैराथन होने वाला है, थोड़ा ज़्यादा सा क्वेश्चन, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं इसके ऊपर पे, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी। तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाइए, सिर्फ वीडियो मत देखा कीजिए। अगर आपको सच में सीखना है तो पेन पेपर लेके बैठिए और मेरे साथ सवाल को सॉल्व करते चलिए, तभी आप सीख पाइएगा। इसमें हम 2024 में जो पूछा हुआ एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, 2023 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको इंक्लूड करेंगे और 2022 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए तो देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, फॉर्मूला जहाँ तक बात है, फॉर्मूला आप लोग को मेरे ख्याल से याद होगा, क्योंकि जो बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जाके उनको देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में फॉर्मूला बना रहे। चलो ठीक है, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि एक साइड में छोटा छोटा क्वेश्चन में फॉर्मूला को लिख दिया जाए, ठीक है। तो जैसे मान सपोज करो फॉर्मूला क्या आएगा, a+b का होल क्यूब बराबर क्या हुआ था, a³ + b³ + 3ab × a+b। हम शॉर्टकट में लिखते चले जा रहे हैं, इसका डिटेल में आप पिछले वीडियो में डाला हुआ है, ठीक है। a - b का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a³ - b³ और -3ab × a-b। उसके बाद और क्या था, a³ + b³ बराबर, आपको 2 फॉर्मूला बताए थे इसका, a + b, फैक्टराइजेशन या सिंप्लीफिकेशन में इसी को यूज करना है, a² - ab + b²। और दूसरा फॉर्मूला क्या था इसका कि a + b का होल क्यूब, उसका क्या होता है, -3ab × a+b। अच्छा देखो, एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और डिटेल चाहो तो कर लो कि यहाँ से a+b कॉमन ले लेना, क्योंकि बहुत सारा सवाल जो है ना क्यूब करने में आपको परेशानी करेगा। तो क्या करना, a+b कॉमन ले लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, a+b का होल स्क्वायर और -3ab बचेगा। मतलब यही चीज़ लिखो चाहे ये चीज़ लिखो, दोनों एक ही बात है। और सिमिलरली यहाँ पे a³ - b³ बराबर, इसका भी 2 फॉर्मूला है, a - b × a² + ab + b²। और क्या हो जाएगा, a - b का होल क्यूब + 3ab × a - b। और अब हम क्या बता रहे हैं कि a - b कॉमन ले लीजिएगा, तो इसके पास क्या बचेगा, a + b का होल स्क्वायर और +3ab बचेगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो यही सब फार्मूला था, हम फार्मूला लिख ही दिए हैं आपके लिए। चलिए हम अब क्वेश्चन के बारे में बात करते चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उठा रहे हैं हम एसएससी सीजीएल का है, सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या क्वेश्चन दिया हुआ, सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है, सरलीकरण। हिंदी वाले को यार दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना भाई? देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, सरल करो। सिंप्लीफाई मतलब सरल करें, सॉल्व करें, यही सब दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि 4.2 का क्यूब -1.2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4.2 का स्क्वायर + 5.04 + 1.2 का स्क्वायर। जो बच्चे को पता चल गया होगा, देखो मेरे साथ बनाते रहिए, ठीक है। पहले आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद देखिए कैसे हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है ये सीजीएल का क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है पास 2, 3, 5 और 1। जल्दी से बनाओ, देखो सवाल बहुत आसान है। यहाँ पे a³ - b³ का फॉर्मूला लगा हुआ है और नीचे में क्या लिखा हुआ है, a²
अच्छा यार इसको थोड़ा तोड़ के देख लो, क्या 4.2 इंटू 1.2 करने पर यही मिलेगा? 4.2 इंटू 1.2 करोगे तो 12 दूनी 24, 12 48 49 50, देखो तो वही आ गया 5.04। मतलब इसको अगर आप ए पढ़िए, इसको अगर आप बी पढ़िए तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है? ए का क्यूब। ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं कि जिसके समझ में आ गया उसको समझ में तो आ गया, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4.2 का क्यूब। इसको हम ए पढ़ना चाहते हैं, 4.2 को ए पढ़ो तो ऊपर में क्या हो गया बोलो? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, नीचे क्या हो गया? ए का स्क्वायर। अभी क्या बताए थे ये? ए इंटू बी है, देखो तो ए इंटू बी करने पे इतना पूरा ना, तो क्या हो गया? ए इंटू बी, अब प्लस क्या है? बी का स्क्वायर। तो तुम्हारे पास क्या आ गया जरा बताओ कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पर से ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, तो ऊपर में क्या हो गया जरा बताओ कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे में क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या हो गया? कट के दोनों कैंसिल हो गया और क्या बचा आपके पास? a माइनस बी बचा, और a का मान कितना है? 4.2 माइनस 1.2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। मार दो आंसर 3। समझ में आया? तो देखो इतना लिखने का जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, ध्यान से मेरी बात सुनिए, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आप क्या कीजिएगा कि इसको ए क्यू माइनस बी क्यू पढ़िएगा और नीचे पढ़िएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अगर आपके पास याद रहेगा तो आपके पास पता हो कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या बचेगा? a माइनस बी बचेगा और आंसर क्या हो जाएगा? 4.2 माइनस 1.2 मतलब 3 हो जाएगा। कोई डाउट मन में? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। एक दो सवाल हम आपको दिखाते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में कैसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी से मिटा दें। फटाफट हम खाली दिखाना चाहते हैं आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए देखिए सेकेंड क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं हम लोग। आप लोग क्या कीजिए कि फॉर्मूला रट के रखिए, बिना फॉर्मूला रटे हुए सवाल नहीं बना पाइएगा। समझ में आ रहा बात? तो चलो एक क्वेश्चन और आपको हम दिखा देते हैं जो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है। ऐसा कि बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे, चलिए देखते चले जाएंगे आगे। एक मिनट आ जाओ, ठीक है दिखाई पड़ रहा है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट बात करते हैं। 391 हाँ चलो क्वेश्चन आपके सामने है। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि सिंप्लीफिकेशन वाला हमको मिलेगा तो हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ m प्लस n, मेरे साथ बनाते चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, देखिए कितना मजा आएगा। m प्लस n बराबर 24, देन m माइनस 16 का स्क्वायर सॉरी क्यूब, m माइनस 16 का क्यूब अब प्लस n माइनस 8 का क्यूब का वैल्यू क्या होगा? इज। ठीक है, ये भी CGL का क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को आगे मिलेगा, हम आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है 0, दूसरा है 320, तीसरा है 576 और चौथा है 40। ठीक, कैसे बनाओगे सवाल? क्या इसको तोड़ोगे? यहाँ पर ध्यान से सुनो, देखो क्या इसको तोड़ोगे? a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब में यहाँ पे इस सवाल को बहुत आप आसानी से बना सकते थे। यहाँ पर ध्यान से देखो कि 16 प्लस 8 करने पे क्या मिलता है? 24 मिलता है। तो यहाँ पे m का मान अगर हम 16 पुट कर दें और n का मान 8 पुट कर दें तो 16 प्लस 8 मुझे 24 बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मान, ध्यान से मेरी बात सुनिए क्या बोल रहे हैं, m प्लस n दे रखा है आपके पास 24, तो आपको मान पूछ रहा है m माइनस 16 का स्क्वायर क्यूब अब प्लस n माइनस 8 का क्यूब का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिए सब सवाल में, देखो कहीं कहीं पे सवाल जो है ना
थोड़ा ट्रिकी पूछता है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, यहाँ पे m का मान 16 पुट कर दो, ठीक है, और n का मान अपने मन से हम 8 ले लिए। क्यों ले लिए सर? क्योंकि 16 प्लस 8 मिले कितना बनता है? 24 बनता है ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मान पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 माइनस 16 का क्यूब अब प्लस 8 माइनस 8 का क्यूब, बराबर क्या हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। खत्म है सर, बस मारो कहानी खत्म करो। इस तरह का सवाल 2022 में भी पूछा हुआ सवाल है, हम देखेंगे कहीं पे, आपको जरूर अगर मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है। ये 24 का क्वेश्चन था। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बात करते हैं फिर से। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। 24 का एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई। देखो हमको तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिलते चला जाएगा हम बताते चले जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, 7.3 का क्यूब माइनस 4.7 का क्यूब। जल्दी से बनाना सवाल को एकदम आप लोग फटाफट। 7.3 का स्क्वायर प्लस 7.3 इंटू 4.7 अब प्लस 4.7 का स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन था किसका, ये भी है सीजीएल का, 2024 का ही क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर, अभी बताए थे। अच्छा ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, 3.2, 2.6, 11 और 12। देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको देखो यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। खटाट आंसर मारो, कितना आंसर हो जाएगा, 7.3 माइनस 4.7 कितना आ गया, 2.6। समझ में आया बात, क्या बोले, ध्यान सुनिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू ऊपर दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला याद रखिएगा अच्छे से कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे तो वही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस बी, और ए माइनस बी का मतलब कितना हो गया, सिंपल खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले फटाफट, फिर आ जाओ। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी जल्दी, सब अभी 24 का ही ले रहे हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको कि 2022 का क्वेश्चन थोड़ा लिए थे, तो इस बार 23 और 24 को इंक्लूड कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन 22 का भी होगा। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे अभी फटाफट जल्दी जल्दी, इसलिए आप लोग थोड़ा 23 से सॉल्व करते चलिए सवाल को, ठीक है मेरे साथ। क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड वैल्यू लिखो सीधा सीधी, फाइंड वैल्यू किसका भाई, तो 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55 का स्क्वायर अब प्लस 1.55 इंटू 0.55, ठीक है। आपके पास क्या है, सीजीएल का एक क्वेश्चन है, सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है ये। आपके पास ऑप्शन दे रखा है क्या, देखो ध्यान से, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। 1.55 का क्यूब प्लस 0.55 का क्यूब, अच्छा क्वेश्चन है ये, सेट किया हुआ है। 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55 का स्क्वायर। तीसरा 1.55 का स्क्वायर माइनस 0.55 का स्क्वायर। और चौथा नंबर 1.55 का क्यूब और माइनस 0.55 का क्यूब। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका, जरा देखो ध्यान से। आपके पास यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपके समझ में आना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कब आता है, जब ए क्यू माइनस बी क्यू आता है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे ए माइनस बी नहीं है हमारे पास, तो ए माइनस बी भी है आपके पास। या ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे देखो, अगर आप ए को कहते हो 1.55 और बी को कहते हैं 0.55,
तो a माइनस बी कितना होगा 1.55 माइनस 0.55 मतलब कितना हो गया 1 हो गया। तो आगे तो 1 से मल्टीप्लाई रहता ही है किसी भी क्वेश्चन में। अरे भाई कोई भी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई करने पे तुमको क्या मिलेगा वही ना मिलेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही मिलेगा, तो आप अपने मन से यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में नहीं आया? चलो एक काम करते हैं, हम ऊपर में बनाते हैं, ठीक है। यह देखो ध्यान से, यहाँ पर जगह तो नहीं बचा हुआ है, यहाँ बना देते हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप इसको थोड़ा पढ़िए, इसको अगर आप a पढ़ रहे हैं, इसको आप b कह रहे हैं, तो आपके पास क्या बना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बना हुआ है। आपको जरूरत किस बात का है a माइनस बी का है। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना है 1 ही तो है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.55, इसी को 1.55 माइनस 0.55 a माइनस बी हो गया। अब आगे उतार दो इसको, 1.55 का स्क्वायर 0.55 का स्क्वायर अब प्लस 1.55 इंटू 0.55। अब याद पढ़ो तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब क्या हो गया a का क्यूब और माइनस b का क्यूब हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई डाउट बन में यहाँ तक समझ में आया? हमको क्या चीज़ का जरूरत था a माइनस बी का जरूरत था, और बाय डिफॉल्ट a माइनस बी का वैल्यू कितना है 1 है। तो 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है ना। अरे भाई इसको माइनस करने पे क्या मिलेगा 1 ही तो मिलेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा वही तो रह जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपका इक्वेशन पूरा का पूरा जो है फॉर्मूला पुट हो गया कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू, खत्म करो आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। उसके बाद चलो आजा 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 आजा, जल्दी जल्दी आप लोग लिखते चलिए। ये भी एक अच्छा सवाल है। चलो मिटा दें इसको। आइए, क्वेश्चन कह रहा है यदि मतलब इफ 3 इंटू 16 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब और बाय 16 का स्क्वायर, इस तरह क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे, जो कि 2022 में पूछा हुआ था। देखो फिर 24 में भी पूछा है, बराबर 30। तो फाइंड क्यू, तो क्यू का वैल्यू ज्ञात करें। फाइंड क्यू, क्यू का मान ज्ञात करें क्यू ज्ञात करें। ठीक है, तो ये भी क्या का क्वेश्चन है, ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। देखो हम जान के आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत भारी नहीं पूछता है, कुछ क्वेश्चंस भारी होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन जो बेसिक सवाल है वो भी पूछा जाता है। तो आप कैसे बना सकते हैं सवाल को, इसको समझिए। तो 3 से काटोगे इसको, कितना बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमको चाहिए। देखो यहाँ पर समझिए, अगर इसको तोड़ा जाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16 माइनस 6 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 16 इंटू 6 96 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस क्यूब। इसका वैल्यू कितना है 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अरे भाई 16 माइनस से कितना आएगा 10 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो दोनों कब 1 देगा, जब बराबर होगा तभी ना। तो क्यू का मान क्या हो गया 96, क्यू का मान 96। समझिए बात को, ध्यान से सुनो। देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे इस फॉर्मूला को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू है। तो ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी के जगह पे क्यू लिख दिया है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर कट छटे कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब 1 आ जा रहा है तो इसका मतलब दोनों बराबर होगा तभी तो कट के 1 देगा ना।
तो 16 का स्क्वायर यहाँ भी है, 16 का स्क्वायर यहाँ भी है, 6 का स्क्वायर यहाँ भी है, 6 का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ पे 96 है, यहाँ पे Q है, इसका मतलब Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, 96 होना चाहिए। खत्म करो आंसर। तो सब चीज़ तो देख के ही मार सकते हो, जो बच्चा को एक्सपीरियंस हो जाएगा ना वो देख के ही मार देगा कि यहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू है, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, आइए उसके बाद अब बात करते हैं और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ें। हम पहले ही बोले थे कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि हम सवाल थोड़ा ज़्यादा बताएंगे आपको। तो अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ अब तक वीडियो। इन देखो तक हम 4-5 सवाल तो बना ही चुके होंगे पक्का। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। लिखा हुआ है यदि मतलब इफ x प्लस वाई बराबर 25, x इंटू वाई बराबर 20, फाइंड x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस y का क्यूब। ये है CGL 2023 का क्वेश्चन। देखो यहाँ से हम भले ही CGL का क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ज़्यादातर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये CHSL में नहीं पूछता है या रेलवे में नहीं पूछता है। देखो यही सब सवाल रेलवे में भी पूछा जाता है और यही सब सवाल CHSL में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन थोड़ा बड़ा बड़ा दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, 13,152, 13,125, 14,125 और 14,152। ठीक है, ये ऑप्शन है। सवाल कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ रहा है, आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई का वैल्यू, और सॉरी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पूछ रहा है, आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई और एक्स इंटू वाई। तो आप फॉर्मूला यूज कीजिए। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या बताए थे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इज ए, मतलब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आपको हम समझाए थे कि ये फार्मूला तभी लगाना जब सिंप्लीफिकेशन या फैक्टराइजेशन का सवाल हो। तो ये वाला फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा, कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, क्योंकि आपके पास एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है, एक्स इंटू वाई का वैल्यू दे रखा है और आपसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको क्या बताए, क्यूब करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या करो, इस फॉर्मूला को यूज कर लो नीचे वाले को। तो सीधा डायरेक्टली पुट करो कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई, मतलब कितना हो गया 25 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 3xy मतलब 3 इंटू 20। तो कितना गया जरा बताओ, 25 से यहाँ पर कितना आ गया बताओ, 625। अच्छा अलग देखो 25 का तो आपको क्यूब याद भी होता है कि 15,625 होता है, तो ये आसानी से ही बन जाएगा सवाल इस तरह से भी। ठीक है, अब माइनस 60 हमको लगता है वही ज़्यादा आसान रहेगा इसके लिए। ठीक है, क्योंकि 25 का क्यूब तो पता ही है बहुत सारे बच्चे को कि 15,625 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 25 इंटू 565, तो 25 से गुना कर लो तो 125, 25 150 प्लस 12 162 का 2 516 25 125 141, तो आंसर हो गया ये वाला। खैर ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको भी लगा के बना सकते हैं सवाल, क्योंकि आपको तो फॉर्मूला पता है ही ना, क्या चीज़ देखो यहाँ से कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 25 का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला जो है 25 का क्यूब माइनस 3ab, ab का मान कितना हो गया 20 गुना 25। ठीक है, तो 15,625, अब माइनस कितना हो गया 500 गुना 3 1500, तो घटा देंगे तो 5 2 1 4 1, हाँ इससे भी निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसलिए ये बताए आपको, ये इसको मतलब a प्लस बी कॉमन लेने के लिए कि कुछ कुछ सवाल में यहाँ पे 25 का क्यूब नहीं रहेगा ना, हमेशा तो 25 का क्यूब ही नहीं आएगा, वहाँ पे कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, चलो मिलेगा कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा भी मिल ही जाएगा। ठीक, चलिए हो गया। तो चाहे आपको इस मेथड से बनाना है, मतलब इससे कॉमन लेके बनाओ तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट बनाओ तो डायरेक्ट बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन था। अच्छा एक क्वेश्चन और बात कर लो, चलो जल्दी जल्दी फटाफट।
देखो ये भी क्वेश्चन सेमी सेट का पूछा हुआ है जो भी हम लिखने वाले हैं। क्वेश्चन दे रखा है, हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनवा रहे हैं। देखो हम बातचीत नहीं कर रहे उतना, आपको हम अधिक से अधिक चाहते हैं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब वीडियो उतना बड़ा भी ना हो और आप अधिक से अधिक सवाल भी सॉल्व कर लीजिए। इसलिए हम ज़्यादा फालतू का बात नहीं कर रहे आपसे, लेकिन हाँ पढ़ते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। आ जाओ 2x + 3y बराबर कितना है 16 एंड xy बराबर क्या दे रखा है 9। तो आपको पूछ रहा है फाइंड 8x³ + 27y³। ये भी CGL का ही क्वेश्चन है, 2023 का है, जो पिछला क्वेश्चन जिस सेट का था उसी सेट का है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 1980, 2980, 1504, 2189, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से, अब देखो यहाँ पे समझना होगा आपको, डायरेक्टली यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, यहाँ पे 2x + 3y है। तो यहाँ पे वही तो पूछ रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है 8³ और +27y³। तो इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है 2x³ और +3y³ का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो a³ + b³ का फॉर्मूला भी आपको पढ़वे किया यहाँ पे। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, ये वाला। देखो अगर इसको 2x + 3y³ करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16³ हो जाएगा। तो 16³ करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा ना, थोड़ा लंबा चौड़ा गुना करना पड़ेगा, इसलिए हम बोले थे इसको यूज कर लेना। क्या बताए थे a + b मतलब क्या हो जाएगा 2x + 3y। तो 2x + 3y का वैल्यू कितना दे रखा है 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 का, अच्छा चलो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले आपको समझ में आसानी से आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 2x + 3y इंटू 2x + 3y²। यहाँ पे देखो इस फॉर्म में, इसी से हम कॉमन निकाल दिए हैं, a + b को बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पे क्या बच गया a + b² यहाँ पे क्या बच गया है -3ab। तो यहाँ पे क्या हो गया 2x + 3y² और -3ab। तो -3a तो रहेगा, अब b की जगह पे सॉरी 3 तो रहेगा, और a की जगह पे क्या हो जाएगा 2x और b की जगह पे क्या हो जाएगा 3y। अब मान पुट कर लो इसमें से। तो यहाँ पे 2x + 3y का मान कितना दे रखा है 16। यहाँ पे क्या हो गया 16² अब माइनस, देखो 3 × 9 दूनी 18 इंटू xy का वैल्यू कितना दे रखा है 9। तो कितना आ गया 16 256 - 162। तो 16 × 4 94 कर लो। 16 × 94 कितना जाएगा 16 × 64, 16 × 44 144 + 6 150। तो कितना आ गया 1504। समझ में आया। इसलिए हम आपको बताए थे कि क्या करना है कभी सॉल्व करने के लिए कि आप a + b को दोनों से बाहर निकाल देना, और नहीं तो अगर आप क्यूब करोगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 का क्यूब करना होगा, फिर -3ab इंटू a + b फिर करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे तो आसानी से बन जाएगा सवाल। इस फॉर्मूला को तुम याद रखोगे फटाक से, तो खाली मान वैल्यू पुट करना है आपको खाली कि 16 × 16² -18 × 9, खत्म करो कहानी को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर से हम चाहते हैं आज कम से कम आप 10-12 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके मन में कुछ भी प्रॉब्लम ना रह जाएगा सवाल के लिए। हो गया, चलो आगे लेते हैं। चलो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन यहाँ भी है दिया हुआ, थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। मिटा दें इसको, चलिए। आप लोग बनाते चलिए मेरे साथ, हम बार बार बोल रहे हैं कि मेरे साथ बनाते चलिए, तभी आप इसको सीख पाइएगा। सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, सिंपल सवाल है लेकिन ऑप्शन से थोड़ा सा खाली घुमाया हुआ है। 0.03 इंटू 0.003
इंटू 0.003 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 0.05 माइनस 0.15 सॉरी 0.015 इंटू 0.015 अब प्लस 0.015 इंटू 0.015। ठीक लिखा है ना भाई क्वेश्चन में? ठीक है, क्वेश्चन यही है आपके सामने। ठीक है, ये है सीजीएल का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन ही है। ठीक है, सीजीएल 23 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन दे रहा है, कैसे ध्यान से देखिए। 13/25 इंटू 10 का क्यूब। दूसरा ऑप्शन है 13/15 इंटू 10 का माइनस क्यूब। तीसरा ऑप्शन है 13/15 इंटू 10 का क्यूब। चौथा ऑप्शन है 13/25 इंटू 10 का माइनस क्यूब। ठीक है, तो सवाल आप ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। हो गया? बढ़िया, आगे चलो। देखो यहां पे आप ध्यान से देखो तो ये क्या चीज का फॉर्मूला है बता तो, कि एक ही चीज 3 बार लिखा हुआ है ना, है कि नहीं? तो एक ही चीज अगर 3 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऊपर में क्या हो गया जरा बताओ। ये हो गया 0.01 का क्यूब, अब प्लस 0.03 का क्यूब। ठीक है, और नीचे क्या हो गया 0.05 का स्क्वायर माइनस 0.015 इंटू 0.05। अच्छा एक बात देखो, आप थोड़ा सा कोशिश करना समझने का, कि अगर यहाँ से एक बात समझिए। देखो यहाँ पे तो नंबर अलग अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर अलग अलग लिखा हुआ है, नीचे में क्या लिखा हुआ है? नीचे में यार देखो तो नीचे में लिखा हुआ है आपके पास, जहाँ आसानी से आपको समझा देते हैं हम। नीचे में लिखा हुआ है 0.05, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है। तो क्या यहाँ से अगर हम 5 कॉमन निकालें, देखो तो मेरी बात समझना, अगर हम यहाँ पर से 5 को कॉमन निकालें, 0.05 है, 0.05 है, तो अगर हम 5 × 5 को बाहर निकाल दें, 5 × 5 को बाहर निकाल दें, 5 × 5 को बाहर निकाल दें, तो यहाँ पे क्या बचेगा जरा समझो। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि, ध्यान से मेरी बात सुनिए, कि 0.01 इंटू 0.01 इंटू 25। कोई डाउट मन में? समझो बात को, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझो क्या बोल रहे हैं। कि यहाँ पर 0.05 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 0.01 इंटू 5, है ना। और इस तरह से जहाँ पे लिखा हुआ है 0.0115, तो लिखते हैं इसको 0.003 इंटू 5। तो इसका मतलब है कि है नंबर एक ही चीज़, खाली 5 से इंटू कर दिया गया है। तो 5 यहाँ भी बाहर निकालेंगे, 5 यहाँ से भी, तो 5 × 5 कितना हो गया 25। यहाँ से भी 25 और यहाँ से भी 25। जब बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब है 25 तो बाहर निकल गया। जब 25 बाहर निकल गया तो फिर सवाल में कुछ बच ही नहीं गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा 0.01 इंटू 0.01, यहाँ पे बच जाएगा 0.003 इंटू 0.01, और यहाँ पे फिर बच जाएगा आपके पास 0.003 इंटू 0.003। तो देखो आप ध्यान से कि ऊपर में क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, मतलब 0.01 अब प्लस 0.003 इंटू फिर से क्या बचेगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी का स्क्वायर बचेगा। क्या नीचे यही चीज लिखा हुआ है, खाली 25 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो 0.01 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 0.01 अब प्लस 0.003 का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया देखो ध्यान से, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा
0.013/25। अब ऐसा आंसर ना देखिए, वो क्या कर दिया है, जब इसको पॉइंट को नीचे ले जाओगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 10⁻3, क्योंकि 1 2 3 अंक के बाद है तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा -3, तो 13/25 × 10⁻3। तो आंसर कौन सा हो गया 4 नंबर। ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ा लेंथी बता दिए क्योंकि आपको समझाने के लिए, लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, 0.5 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया गया है नीचे में, ठीक है, हर एक टर्म में। तो यहाँ पे a³ है और b³ है, और नीचे में अगर 25 को बाहर निकाल दो तो a² - ab + b² बचेगा। तो मतलब ऊपर नीचे कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ a + b बचेगा, और a + b का मान कितना हो गया 0.01 और प्लस 0.003, अब बाहर नीचे क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो इसी तरह से अच्छा, यहाँ के बाद जब कटने के बाद जब ये बचेगा तो इसको जब आप ऐड करोगे तो 0.013/25 पॉइंट हटाओगे 10⁻3 हो जाएगा, और उसको ऊपर लेके चले जाओ तो -3 हो जाएगा। आंसर हो गया यहाँ पे -3। अगर इसको आप जितना तेजी से सॉल्व करोगे उतना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको जल्दी से आप उतारिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जल्दी जल्दी। हम पहले ही बोले थे थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, क्योंकि हम लोग आज बहुत सारा सवाल इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको लेंदी लगता है वीडियो, अगर लगता है कि नहीं छोटा ही वीडियो होना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट कीजिएगा, तो हम 2-4 क्वेश्चन पे ही वीडियो को कंप्लीट कर दिया करेंगे, ठीक है। आइए, क्वेश्चन अब है, यदि इसी तरह का सवाल जो 2024 में पूछा हुआ था, देखो अभी 22 में पूछा हुआ है, यदि x + y = 36 है तो x - 27 का क्यूब और प्लस y - 9 का क्यूब का मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। मतलब आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है, यदि मतलब क्या होता है इफ, तो इसका फाइंड करना है वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है CGL का 2022 का क्वेश्चन। अभी हम आपको बताए थे ना कि आप वाले इस चीज बात में थे, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है 1 0 1 0 2y 81। तो ध्यान से देखो, आपको हम बताए थे ना कि आप क्या कीजिए कि अंदर वाले को जोड़ के पहले देखिए कि 27 + 9 कितना होता है 36 हो जाता है ना। तो x का मान अपने मन से 27 रख दीजिए और y का मान 9 ले लीजिए। अगर एक ही इक्वेशन दिया हुआ है तो आप आराम से कुछ भी मान पुट कर सकते हैं ना। तो x का मान 27 ले लीजिए, y का मान 9 ले लीजिए। तो 27 - 27 क्या हो जाएगा 0, अब प्लस 9 - 9 क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो गया आंसर 0। खत्म करो आंसर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल जल्दी जल्दी उतारिए इसको फटाफट 23 है। उसके बाद बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी 30। चलो तो इसका दिया हुआ है, चलो एक सवाल और ले लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये फटाफट मिटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन दे रखा है, सब आसान सब क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ते रहिए भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात हम बार बार बोल रहे हैं कि पढ़िए, और तब हमको मज़ा आएगा आपको कुछ बताने में, ठीक है। देखो सवाल दे रखा है, थोड़ा अच्छा सवाल है कि इफ़ a - b = 2। अच्छा क्या है मतलब इफ़ मतलब क्या होता है, यदि a - b का मान क्या दिया हुआ है 2 दे रखा है, एंड a³ - b³, a³ - b³ बराबर 80 है, ठीक है। देन AB बराबर क्या होगा, ये CGL 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास -24 12 -12 और 24। जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसको हमको फटाफट 23 से। हो गया, शुरू करें हम बताएं। चलिए आइए देखिए, तो यहाँ पे यदि लिखा हुआ है भाई, ये क्या लिखा हुआ है यदि, ठीक है। एंड मतलब और होता ही है, पता ही आपको।
तो इसका वैल्यू निकालना है, ए इंटू बी का वैल्यू निकालना है, ए इंटू बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपके पास क्या है, जरा बताओ, अभी बताए थे ना। और क्या बोले हैं कि जब भी ए बी का मान पूछे तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना, इसको ये टिपिकल अलजेब्रा ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो कि ए क्यू माइनस बी क्यू मान वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यू अब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना भाई। या तो हम क्या बोले थे, इससे बोले इसको नीचे यूज कर सकते हो, जो मन करे वो यूज कर लो। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दे रखा है 80 बराबर 2 का क्यूब अब प्लस 3ab इंटू 2। तो 80 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा भाई बताओ, 72 बचेगा। तो 72 बराबर 6ab, तो ab का मान कितना आ गया 12। हो गया आंसर खत्म। कितना टाइम लगेगा बनाने के लिए बताओ। जिसको फॉर्मूला पता होगा वो फॉर्मूला लिखेगा भी नहीं, डायरेक्ट यहीं से लिखना शुरू करेगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जल्दी जल्दी। चलो एक क्वेश्चन देखो, मिटा दें इसको। चलिए एक दो क्वेश्चन देख के इसको अब बंद करेंगे वीडियो। तो आ जाओ, मेरे ख्याल से 8-10 क्वेश्चन तो हो ही गया होगा, पूरा पूरी हो ही जाएगा। आइए क्या लिखा हुआ है कि यदि मतलब इफ a बाई बी प्लस बी बाई ए बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर दे रखा है आपके पास 1 और मतलब एंड a प्लस बी बराबर 2। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करें। तो मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करना है आपको, ठीक है। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2022 का ही क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है 1 0 3 1, 0, 3, 2। जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी जल्दी फटाफट तेजी से। देखो यहाँ पे सवाल कुछ नहीं है, हम बताते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, a बाई बी प्लस बी बाई ए का मान 1। कभी भी धोखा से इसको 1 + 1 मत ले लेना, 2 मत कर देना। अगर 1 + 1 लोगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। 1 + 1 2 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² बाई ए बी बराबर क्या हो गया 1 हो गया। इसको इधर भेज दो तो क्या हो गया आपके पास a² प्लस b² बराबर ए बी। ध्यान सुनो क्या किए, इसका एलसीएम लिए तो यहाँ पे a² इधर हो गया b² और इधर क्या हो गया 1। तो a² प्लस b² बराबर ए बी हो गया। इसको उठा के इधर ले आ जाओ तो क्या बन जाएगा a² प्लस b² माइनस ए बी बराबर 0। अब तुम चाहो तो दोनों साइड में a प्लस b से मल्टीप्लाई कर दो। तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² प्लस b² माइनस ए बी। और 0 को मल्टीप्लाई करने पर कोई चीज़ से क्या होगा 0 ही देगा। यही तो क्या है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला है। तो a³ प्लस b³ का मान क्या हो गया 0 आ गया। खत्म करो आंसर, ऐसा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कोई डाउट, ये सब कोमा लिखा हुआ है बीच में जी, ठीक है। 11 मत पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो समझ में आया क्या किया हम यहाँ पर से, इसका एलसीएम लिए तो a² प्लस b² और 1, यहाँ पे नीचे क्या आ गया ए बी आ गया। इसको इधर भेज दिए तो क्या हो गया a² प्लस b² बराबर ए बी। तो a² प्लस b² माइनस ए बराबर 0। ध्यान सुनो, अगर कभी भी a² प्लस b² माइनस ए बी का मान 0 हो जाए तो a³ प्लस b³ बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि अगर कभी भी a² प्लस b² माइनस ए बी का मान 0 हो जाए तो a³ प्लस b³ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ में a² प्लस b² प्लस ए बी का मान 0 हो जाए तो a³ माइनस b³ 0 हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या बोल रहे हैं कि अगर कभी भी a² प्लस b² प्लस ए बी बराबर 0 हो जाए तो a³ माइनस b³ का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर माइनस ए बी बराबर 0 हो जाए तो a³ प्लस b³ का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट मन में यहाँ तक? तो क्या इसको अब यहीं पे समराइज किया जाए। चलो देखें 2 सवाल अगर देख सकते हैं जल्दी जल्दी। तो हाँ छोड़ो, ठीक है। तो एक सवाल जो है एक अच्छा सवाल है, लेकिन अभी वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, इस कारण से हम थोड़ा सा इसको
मैं तो चलो ठीक है, एक सवाल देख लेते हैं जल्दी से, फटाफट तेजी से। लास्ट सवाल होगा इसका, इस वीडियो का, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन जो है हम एक्स्ट्रा से कभी छोटा वीडियो बना के बता देंगे कभी भी बीच में, तो मिसलेनियस में, ठीक है। तो आ जाओ, क्वेश्चन क्या है उस पर बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a बराबर 26, b बराबर 22 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab बाय ए प्लस बी का मान बताओ क्या होगा। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, तो तेईस से हम कर रहे हैं क्योंकि हमको बहुत लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 11/13, 1/3, 13/11 और 5/3। जल्दी बताओ फटाफट तेईस से। देखो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका एलसीएम, जरा बताओ। इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे इसको अगर तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे ए प्लस बी है ही, तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही आएगा। तो यहाँ तो सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, तो ऊपर में वही रह जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3ab, और a प्लस बी कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। तो देखो तो फॉर्मूला बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और क्या हो गया, a माइनस बी का होल क्यू। तो ऊपर में हो गया a माइनस बी का होल क्यू, और नीचे में आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी से काटोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर बचेगा। तो a माइनस बी का स्क्वायर मतलब आपके पास अल्टीमेट बच गया a माइनस बी का स्क्वायर अब बाय ए प्लस बी। अब मान पुट कर दो तो a माइनस बी मतलब 26 माइनस 22 मतलब 4 का स्क्वायर अब बाय 26 प्लस 22 मतलब कितना हो गया भाई, 48 हो गया ना। तो कितना आ गया, 16/48 मतलब कितना आ गया, 1/3 है। देखो ऑप्शन में देखो तो 1/3 मार दो। क्या किया, ध्यान से देख लो। इसका एलसीएम लिया एक बार फिर से, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का एलसीएम क्या आएगा, यही आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। इसको सिर्फ हम तोड़ के लिख दिए यहाँ पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका तो यही चीज़ लिखा हुआ है, तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचा है, ए क्यू माइनस बी क्यू बचा, और यहाँ पे माइनस 3ab और ए प्लस बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस बी बचा। ऊपर फॉर्मूला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो नीचे क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर हो गया ए माइनस बी का होल क्यू, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। खत्म करो, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे आप समराइज करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन लोग बना भी लिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत एंजॉय कीजिएगा इसको, ठीक है। और पेन पेपर लेके जरूर बनाइएगा साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नया फॉर्मूला के साथ, ठीक है। चलिए।